हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, वांग लिन के पीछे एक डीमन लॉर्ड पड़ जाता है। उससे बचने के लिए वांग लिन पर्न में चला जाता है और वो वहाँ पर 3 साल बिता देता है। पर वो जब पल से बाहर आता है तो भी वो डीमन लॉर्ड उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसको पकड़ लेता है। वो उसको एक जगह पर ले जाना चाहता था जहाँ पर वो उसकी पावर का यूज़ करना चाहता था। फिर उसके बाद वो वॉर टेम्पल चला जाता है उस सेंटो टेक्निक को सीखने के लिए। अब आगे वो लड़की और वांग लिन उस केव के अंदर चले जाते हैं। केव के अंदर आने के बाद वांग लिन कहने लगता है, इस केव के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। लगता है ये केव बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वो लड़की आगे आगे जा रही होती है और वो कहने लगती है, सेंटो टेक्निक हमारे वॉर गॉड टेम्पल की बहुत ही अनोखी टेक्निक है। इसको पहले एक किंगडम ने ले लिया था। तुम्हारे एक सेक्शन के लीडर जिसने इसको प्रैक्टिस कर रखा था, उन्होंने ज़बरदस्ती उस टेक्निक को इस पत्थर पर उतार दिया। और मैं तुम्हें बता दूँ, इस टेक्निक को याद रखना बहुत ही मुश्किल है, पर तुम इस टेक्निक को कल्टिवेट करने के बाद सक्सेस रेट ऑफ कंसीविंग बेबीज बढ़ जाती है। और जिस सीनियर ने ये टेक्निक इस पर लिखी थी वो कुछ समय बाद ही मर गई। तो मैं तुमको बताना चाहूँगी, इस टेक्निक को आराम से कल्टिवेट करना है, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। वानियन उस स्टोन टैबलेट को देख रहा होता है, उसमें से आवाज़ आ रही होती है, फ्यूचर जनरेशन्स, जब तुम इस टेक्निक को प्रैक्टिस करो तो बड़े ध्यान से ही प्रैक्टिस करना। वानियन उस लड़की से पूछने लगता है, इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने पर क्या क्या कठिनाई आ सकती है। इस पर वो कहती है, ये टेक्निक बहुत ही मिस्टीरियस है, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, तो तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। वांग लिन कल्टिवेट करने की मुद्रा में बैठने के बाद कह रहा होता है, अगर मुझे एक बच्चे की बॉडी चाहिए तो इतना तो खतरा लेना ही पड़ेगा। वांग लिन उस टेक्निक के सबकॉन्शियस स्पेस में घुस जाता है। वहाँ पर वो स्टोन टैबलेट बहुत ही बड़ा होता है और उसके चारों तरफ समुद्र होता है। पहली बार तो वांग लिन तुरंत बाहर आ जाता है और कहने लगता है, ये कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद वो दोबारा अंदर चले जाता है। इस बार समुद्र थोड़ा शांत हो चुका होता है और वांग लिन उस स्टोन टैबलेट के पास जा रहा होता है और वो कहने लगता है, सब लोग सही कह रहे थे, इस टेक्निक को तो बिल्कुल भी याद नहीं किया जा सकता। बट जिस एंसेस्टर ने इस टेक्निक को इस स्टोन टैबलेट पर लिखा है, पता नहीं उसने कितनी सारी दिक्कतें उठाई होंगी। पर दिक्कत ये नहीं है कि इसको याद नहीं किया जा सकता, दिक्कत ये है कि इसमें एक लॉ लगा है जिसकी वजह से इसे कोई भी याद नहीं कर सकता। क्योंकि तुम इस टेक्निक को सिर्फ समझ सकते हो, कभी भी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि उसका डेविल बाहर निकल आता है और वो हंसते हुए कह रहा होता है, लगता है एविल स्टार खतरे में है, तो यही सही मौका होगा उसको मार देने का। फिर वो एक अपनी टेक्निक को यूज़ करता है, इस टेक्निक को मैं सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकता हूँ। चूई सेक्शन के लोगों, मुझे यहाँ पे आकर बचाओ। वो डेविल ये बात इतनी तेज बोलता है कि वो सेक्शन के चारों तरफ फैल जाती है। तभी हम लावा के पहाड़ों में देखते हैं, वहाँ पर एक गुफा होती है, उसके अंदर एक आदमी घोंटू पर बैठा होता है और वो कह रहा होता है, सेक्शन मास्टर आप मुझे सिर्फ 10 दिन दें, मैं 100 लोगों को उसके भीतर ही ले आऊँगा। जिस 100 लोगों उसकी बात कर रहा है जो कि वांग लिन का डेविल है। इस पर वो सेक्शन मास्टर कहने लगता है, जो कि एक शीशे में से बोल रहा होता है, तो मुझे मरवाना चाहते हो या पूरे सेक्शन को मरवाना चाहते हो। तुम्हें पता है ना एविल सेक्शन की पावर कितनी है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं मर जाऊँ और ये सेक्शन तुम्हारे हवाले कर दूँ। इस पर वो गार्ड कहने लगता है, कुछ दिन पहले ही मैंने अभी लियो की आवाज़ सुनी थी, वो मदद वाली टेक्निक का यूज़ कर रहा था जो कि सिर्फ एक बार यूज़ की जा सकती है, और मुझे उसकी जगह भी पता चल गई है। वो जिस जगह पर है वो वॉर गॉड टेम्पल में है और उसे मालियन नाम के लड़के ने पकड़ रखा है। इस पर वो आदमी थोड़ी देर सोचता है और फिर उससे कहता है, हमारी पुरानी दोस्ती के हिसाब से मैं तुमको 10 दिन दे देता हूँ, पर याद रहे ये सिर्फ 10 दिन है और तुमने इसके अंदर कुछ नहीं कर पाया तो मुझे मत दोष देना कि मैं कितना क्रूर हूँ। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो आदमी उठने के बाद ये अपने हाथ में से एक लैंप को निकालता है और कहने लगता है, अभी सोल लैंप बिल्कुल भी जली नहीं है, इसका मतलब अभी देर नहीं हुई है। ऊपर उड़ने के बाद वो कहने लगता है, ह्यूमन सेक्शन के डिसिपल्स, वॉरग्राउंड टेम्पल के डिसिपल मांग लियांग ने हमारे डिसिपल पर अटैक कर कर उसकी सोल को बाहर निकाल लिया और ऐसा करना बहुत ही गलत बात है। तो मैं तुम सबसे कहता हूँ, जिन्होंने एक्साइलर फॉर्म कर रखा है वो सब मेरे साथ फायर अलायंस चलें, हम वहाँ पर जाकर जस्टिस पाएंगे। और इसके साथ ही बहुत सारे उस सेक्शन के डिसिपल्स उस आदमी के साथ जाने लगते हैं। अगले सीन में हमें वांग लिन को दिखाने लगते हैं, जो कि उसी केव में बैठा होता है और वो कुछ देर बाद अपनी आंखें खोल लेता है। तभी वो देखता है कि थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी उस स्टोन टैबलेट के अंदर जा रही होती है। ये देखकर वांग लिन थोड़ा चौंक जाता है। तभी और ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी उस स्टोन टैबलेट के अंदर जाने लगती है। तभी वांग लिन एक कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है। वहाँ पर एक एंसेस्टर होता है जिसकी बॉडी कई भागों में बढ़ जाती है और उसके कई सारे क्लोन आ जाते हैं। वो सारे एक साथ इकट्ठा होने के बाद वांग लिन के सिर पर उंगली रख देते हैं। वांग लिन अपनी आंखें खोलकर कहने लगता है, सेंटो टेक्निक, तो अच्छा ये है पूरी सेंटो टेक्निक। तुम अपने मेन बॉडी के क्लोन्स को क्रिएट करने के बाद उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। जब एक बच्चा पैदा होगा तो तुम्हारी वो सभी बॉडी मेन बॉडी के साथ जुड़ जाएंगी और इससे तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत आगे पहुंचेगी। पर दिक्कत ये है मेरे पास,
मैजिक पिल नहीं है जिससे मैं अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर सकूं। ऐसे में मैं अपनी बॉडी को कैसे कल्टीवेट करूंगा। वालिन इधर उधर देखने लगता है और सोच रहा होता है, लगता है ये रास्ता यहीं पर ही ख़त्म होने वाला है। वो उठने के बाद एक गोल चक्कर के पास जाता है और वहाँ से अपनी कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी को निकाल कर अंदर छोड़ देता है और कह रहा होता है, चैंग एंसेस्टर जो कि बोर गॉड टेम्पल के एंसेस्टर होता है, उससे कहता है, मैं आपके सेक्शन का एक डिसिपल हूँ और मैं आपको बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। वो जाते जाते सोच रहा होता है, वॉर गॉड टेम्पल का तो मैटर सॉल्व हो गया, अब जो आने वाला है वो देखते हैं। इधर हम देखते हैं कि वान लिन उस सेंटो केव से निकल आया है और वहाँ पर आगे जा रहा होता है। वहीं पर उसे एक बूढ़ा मिलता है जिसने उसे पहले सेंटो टेक्निक प्रैक्टिस करने से रोका था। वो कहने लगता है, तुम बाहर आ गई, अगर तुम बाहर नहीं आते तो मैं खुद ही अंदर जाने वाला था तुमको ढूंढने। फिर उसके बाद वे दोनों एक बोतल पर बैठकर उड़कर जाने लगते हैं। फिर हमें डेविल को दिखाया जाता है जो कि एक सामान के अंदर होता है। वो कह रहा होता है, ह्यूमन सेक्शन के लोगों, कब आओगे तुम मुझे बचाने। अब तो मेरे पास दो डेविल्स हो चुके हैं, एक छोटा और एक बड़ा, ये लोग मुझे मार ही देंगे। तभी मार्लिन उससे कहने लगता है, तुम क्या बक रहे हो। इस पर वो कहने लगता है, अरे मैं मास्टर की लंबी उम्र की कामना कर रहा हूँ, और ज़मीन पर सिर रखने लगता है। वो बूढ़ा और वांगलिन उस बोतल पर बैठकर आगे जा रहे होते हैं। तभी आसमान काला होने लगता है, उसमें से कई सारे पिलर निकलकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। वार्लिंग सोच रहा होता है, जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ, आखिर तुम आ गए। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग दिखने लगते हैं और वो वार्लिंग से पूछता है, मालियांग तुम जानते हो कि तुमने क्या गलत किया है। उस पर वांग मुझसे कहता है, नहीं जानता। इस पर वो उस पर अटैक करते हुए बोलने लगता है, कितना अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। अंदर से डेविल कह रहा होता है, अरे मेरे प्यारे रिश्तेदारों, मुझे जल्दी से यहाँ से बचाओ। उस आ रहे हमले को, जो कि एक बहुत ही बड़ा हाथ होता है, उससे वो बूढ़ा रोक देता है और कहने लगता है, ह्यूमन सेक्शन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ना ही तुम इंसान हो और ना ही गोश्त, तुम्हारा यहाँ आने का क्या मतलब है। तभी उनमें से उनका लीडर नीचे आकर उससे ग्रीट करने लगता है और कहता है, सीनियर, मालियांग ने मेरे एक सेक्शन का डिसिपल को मार दिया और उसकी आत्मा को भी निकाल लिया, तो मैं मालियांग को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। जो आदमी जिससे कह रहा होता है वो डीमन लॉर्ड तेंजी होता है। मैंने पहले मिस्टेक कर दी थी उस आदमी को बताकर। इस पर वो डीमन लॉर्ड वांगलिन से पूछता है, क्या तुम हो जिसने ये किया है। इस पर वांगलिन कहने लगता है, ये मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा है और फालतू की बातें कर रहा है। अंदर से डेविल कह रहा होता है, अरे तुम कितने झूठे हो, तुमने ही तो मुझे पहले पकड़ा था और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रह रहा हूँ, और तुम कितनी ज़्यादा तो बकवास कर रहे हो यहाँ पर। और ज़मीन पर हाथ पीटने लगता है। ये सुनने के बाद वो डीमन लॉर्ड उससे कहता है, जैसा कि तुमने सुना, अब तुम चलो रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ। ये सुनने के बाद उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और अपने कई सारे आदमियों को बुला लेता है और कहने लगता है, ये लड़का मेरे सेक्शन का बहुत ही बड़ा दुश्मन है और इसको यहाँ से ऐसे ही चले जाने देने में ठीक नहीं होगा। माना मैंने सीनियर के पास बहुत ही अनोखी शक्ति है, अगर तुम ऐसे ही जिद करते रहोगे और इस कुत्ते को पिल्ले को बचाने की कोशिश करोगे तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारा सेक्शन साओ किंगडम में बहुत ही बड़ा है और आज यहाँ पर नासो सोल के 8 कल्टीवेटर आए हुए हैं। क्या तुमको लगता है तुम सबके आगे जीत सकते हो। ये सुनने के बाद वो डीमन लॉर्ड गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर धमकाने की कोशिश कर रहे हो, चलो यहाँ से फूटो। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।